तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी बनने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं राजस्थान की बोर्ड परीक्षा में मैंने 10वीं और 12वीं में दोनों कक्षाओं में हिंदी में बेहतर स्कोर कैसे बनाए, मेरा लिखने का तरीका कैसा रहा, मेरे कितने स्कोर बने, इस वीडियो में एकदम क्लियर करने वाला हूं। ये मेरी मार्कशीट है 12th की, मेरी आर्ट्स सब्जेक्ट थी आरबीएसई की और मैं गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत था। मेरे 92 बने, यानी 100 में से मेरे 92 बन रहे हैं। यहां पर मैंने आपको पूरा जो है प्रूफ भी बता दिया है। मेरा नाम कल्याण सिंह है, आप सभी को पता होगा। यहां पर देख सकते हैं 92 नंबर आए, यानी यहां पर बोर्ड की परीक्षा में मेरे 72 आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक हाई स्कोर होता है और मेरे सबसे हाईएस्ट जो नंबर थे वो 97 थे, जो कि सोशियोलॉजी में। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा टोटल परसेंटेज 83.80% बने हैं। ठीक है, अब 10वीं में कितने बने ये भी मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ यहां पर मेरे देख सकते हैं हिंदी में जो डिटेक्शन लगा हुआ है 91 जो है नंबर बने हैं, तो बहुत ही एक हाई स्कोर होता है। हिंदी सब्जेक्ट में लगभग जो है 100 में से 100 प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसी भाषात्मक सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर प्राप्त करना तो मुश्किल है। लेकिन यदि आपके 90 से ऊपर बनते हैं तो समझ सकते हैं कि 100 में से 100 ही आए हुए हैं, यानी एक भी क्वेश्चन जो है उसको किसी प्रकार का क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं था। मुझे हिंदी के सभी सब्जेक्ट यानी मतलब एक सब्जेक्ट में पूरी तरह से मुझे पूरा का पूरा पेपर आता था, बस थोड़ी बहुत कुछ ऐसी गलतियां से जो है इस 9 नंबर जो कट हुए और उसमें 8 नंबर कट हुए। इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या मेरे लिखने का क्या तरीका था, किस प्रकार से मैंने हिंदी का पेपर सॉल्व किया और इस साल हिंदी का पेपर किस प्रकार आएगा, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की तैयारी के लिए ऐसे ही जो अमेजन वीडियो जो है हमारे चैनल पर आपको दिखेंगे। डाउटेड बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सीबीएसई, एमपी एंड अदर बोर्ड्स का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें। यह है राजस्थान बोर्ड 10वीं की टॉपर विद्यार्थी की बोर्ड की मेरिट कॉपी। यहां पर मैं आप सभी को बता दूं हिंदी में किस प्रकार से इस छात्र ने यहां पर 100 में से 98 जो है नंबर गेन किए हैं। ठीक है, यहां पर 98 और मेरे भी साथ बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से लिखा, किस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले तो मेरी जो राइटिंग्स है, ठीक है, वो एक थोड़ी अट्रैक्टिव है, इसकी वजह से मेरे जो नंबर है वो प्लस में है। ठीक है, ये मैं आप सभी को पहले बता दूं। मेरे जो लिखने की जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट है, मैं जो लिखता हूं ज्यादा से ज्यादा लिखता हूं, पूरा एक डिस्क्रिप्टिव लिखता हूं, क्योंकि मुझे जो लिखने में जो है बहुत ही आनंद आता है। यहां पर सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं ये गद्यांश का आंसर है। जैसे कोई भी गद्यांश आया होगा नारी के बारे में, तो यहां पर उपयुक्त जो शीर्षक किस प्रकार से इसने लिखा है। यदि आप होते तो क्या करते, या तो लिख लेते, सिर्फ शीर्षक लिखते और आगे कर लेते ऐसे तीर और फिर लिख लेते। लेकिन इसका जो लिखने का तरीका यहां पर आप देख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नारी शावर्त का महत्व है। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसकी जो राइटिंग है वो इतनी जो सुंदर नहीं है, लेकिन इसके भी अच्छे नंबर आए। तो देखो जितना आप कैसे दो बातों का आप जो ध्यान रखना हिंदी में, एक तो स्पष्ट लिखना, मतलब कोई भी शब्द लिखो तो स्पष्ट लिखना, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी है। एक थोड़ा जो है अलग अलग लिखना। इस प्रकार इस बच्चे ने जो है किस प्रकार लिखा है, जैसे आधुनिक नारी में सावर्त और साहस से परिपूर्ण है। गांधी जी के आह्वान के कारण नारियां अपने घर बार छोड़कर, किस प्रकार से इसने लिखने का तरीका है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी का पेपर करना है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं मैं कुछ ऐसे भी बताऊंगा ग्रामेटिकल वगैरह। अब यह है एक कार्यालय को लिखा गया है, ठीक है, पत्र। तो इसके बारे में यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसने लिखा है। ठीक है, ज्यादा इसका एट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इसके जो लिखने का जो तरीका है ना वो एकदम क्लियर है। लिखने का जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तरीका, वो आप एकदम
सही तब तक जो है आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको पूरा जो पूरा फॉर्मेट याद था इसको इसने सही लिखा है। अब ग्रामेटिकल में देख सकते हैं क्रिया, तो पूछा गया होगा क्रिया किसे कहते हैं, तो कितना अच्छा लिखा है कि वे शब्द जो किसी कार्य को करने या होने का बोध करावे उन्हें क्रिया कहते हैं। उसने प्रकार भी लिखे हैं, अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, यहां पर दोनों लिखा है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, इसमें क्या कारक है, क्या काल है, क्या वाच्य है, तो इसने पूरी तरह से समझाया है। मतलब इसका जो आंसर है उसको जो है ये तो 100% एकदम जो है क्लियर हो गया कि इसको आंसर तो सभी आते थे, लेकिन आंसर आने के बावजूद भी लिखने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदी का पेपर हमें पूरे आंसर आते हैं तो हमारे पूरे में से पूरे आएंगे, नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फोकस करना है लिखने के तरीके को, लिखने के तरीकों को अभी से इंप्रूव बना दीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। आपकी बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर आपके लिखने का तरीका ही पढ़ता है, और जितना स्पष्ट लिखे, जितना जो पूछा गया है वही लिखे, एक्स्ट्रा अपना नॉलेज न बताए, क्योंकि एग्जामिनर के पास सिर्फ एक कॉपी नहीं होती चेक करने के लिए, उसके पास हजारों कॉपियां होती है चेक करने के लिए, इसलिए स्पष्ट नहीं कि वो अपनी कॉपी को ही समय देगा। इसलिए मैं आप सभी को बोल दूं, जितना शॉर्टकट लिखोगे, जितना अच्छा, मतलब कम समझो आना चाहिए कम शब्दों में, ठीक है ना। यहां पर बोलते ना कि हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वर्क जरूर करो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना चाहिए, मतलब जितना शॉर्ट लिखोगे उतना अच्छा, लेकिन शॉर्ट भी कैसा, जिसमें सभी जानकारी आ जाए, पूरा सार आ जाए। प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो उस उत्तर में पूरा कम शब्दों में किस प्रकार से उत्तर को स्पष्ट कर दिया जाए, आपको ऐसा लिखना है। तो हिंदी का यही है, एक भाषात्मक मतलब विषय है, तो इसको थोड़ा विशेष कर मतलब इसकी तैयारी करना, क्योंकि इसका यदि आपको पूरा का पूरा पेपर आता है, लेकिन हिंदी में ही ज्यादा बच्चों के नंबर करते हैं, और हिंदी में यदि नंबर करते तो आपके क्या हो जाते, परसेंट डाउन करने वाली सब्जेक्ट कौन सी है, हिंदी है। जैसे आप मान लीजिए आपने पॉलिटिकल ले रखी है, फिजिक्स ले रखी है, इकोनॉमिक्स ले रखी है, तो इनमें तो आप क्या करोगे, फोकस ज्यादा करोगे, और ये तो आपकी मतलब मेन सब्जेक्ट हो जाएंगी, और हिंदी को क्या करोगे, कम करोगे। अब आपके बन गए 100 में से 100 आ गए सबके, ठीक है, फिजिक्स में आ गए, पॉलिटिकल में आ गए, इकोनॉमिक्स में आ गए, हिस्ट्री में आ गए, जो भी है आपकी सब्जेक्ट। अब यहां पर डाउन करने वाली सब्जेक्ट कौन सी रहेंगी, हिंदी रहेंगी। हिंदी में 100% आपके नंबर कटेंगे यदि आपने ध्यान नहीं दिया है, लिखने का तरीका नहीं जाना है, तो आपके लगभग जो है पक्का 100% 10वीं और 12वीं में मैं आप सभी को बता दूं, आपके परसेंट डाउन करने वाली जो सब्जेक्ट है वो दो ही सब्जेक्ट होती है, या तो फिर हिंदी हो सकती है, या फिर एक और है, वो है हमारा इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में तो भी जो है इतना बेस बन जाता है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में जो है नंबर ज्यादा कट होते हैं। इंग्लिश को डिफिकल्ट मानते हैं लेकिन तो भी नंबर बढ़ाती है, लेकिन हिंदी क्या करती है, सरल मानते हैं, इसलिए क्या करती है, इस नंबरिंग को, हमारे मार्किंग को क्या करती है, घटाती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसने व्याख्या की है, ठीक है। एक पद्यांश की जो व्याख्या की है उसके करने का क्या तरीका है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने लिखा है संदर्भ प्रसंग, ये तो लिखना ही पड़ेगा कि प्रत्युष्ट गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज के अध्याय अमर शहीद एकांगी से उद्धृत है। तो कितना अच्छा लिखा है, इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट गया है। फिर उसने लिखा पूरे के पूरी व्याख्या की, फिर उसने लिखा होगा विशेष, ठीक है, विशेष भी लिखा होगा। तो इस प्रकार से उसने लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। अब इतना बड़ा लिखकर फिर यहां पर लिखा है विशेष। अब इसने जो है बहुत ही लाइन मतलब अधिकतर जो है छोड़ दी है, तो इसके कारण क्या है कि इसकी जो पेज है वो अच्छे मतलब भरे हैं। तो पेज ज्यादा भरने से भी मतलब नहीं है, लेकिन आपको जितना स्पष्ट लिखे, जितना सही जो पूछा गया है वो लिखेगा, आप लिखेंगे तो ही आपके अच्छे हैं। तो ये थी 10वीं की कॉपी। अब बात करूं एग्जेटिक जो है, आप इसको जोड़ लीजिए 12th की। 12th के तो ठीक आंसर अलग हो गए, लेकिन दोनों की बात एक ही है, हिंदी सब्जेक्ट में स्कोर बनाना है तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को क्लियर करें, फिर उसके बाद लिखने का जो तरीका ना वो ज्यादा मैटर करता है हिंदी की सब्जेक्ट में, न कि प्रश्न आने। वैसे तो प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए, जैसे यहां पर लोक संत पीपा का जीवन, तो जब तक आपको लोक संत पीपा जी की जीवनी पता नहीं होगी तब तक आप क्या लिखोगे, ऐसे तो फिर लिखने का तरीका आपको मायने नहीं रखेगा। लेकिन यहां पर इनके बारे में आता है, फिर आपकी बात आती है लिखने का तरीका। तो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, जो मेन जो पॉइंट है वो आपको ऊपर रखने हैं, फिर बीच में तो कम महत्वपूर्ण है वो, और पीछे आपको जो है महत्वपूर्ण है वो। जितना शॉर्ट लिखेंगे जो पूछा गया, और शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना। जैसे कोई प्रश्न है कि 40 से 60 शब्दों के बीच में लिखना है और आप लिख रहे हो 100 शब्दों में, तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं 40 से 60 क्या बीच में अर्थ होता है, 50 लिख सकते हो, 55 लिख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर 45 शब्द भी लिख सकते हो। तो इतना ज़्यादा मतलब जो आंसर है सटीक वही लिखे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझाने योग्य है वही आपको लिखनी है, फालतू का आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कमेंट करना, मैं उसका आंसर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।